फरमाए। आइए हमने नबी का जिक्र करने के लिए इस महफिल को सजाया है। वो नबी जिसके सदक़े में परवरदिगारे आलम ने लफ्ज़ कुन से सारी कायनात को पैदा किया है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, सीमा को समक, जमीनों फलक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, तो ऐसे मिहन ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो बने, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए उसी नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अली सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप हजरात इजाजत दे तो दो तीन शेर नाते रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मैं भी पढ़ दूं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ओ तड़प करके बोले या रसूल अल्लाह। हर गली महकती है, हर गली महकती है, हर मका महकता है, हर गली महकती है, हर मका महकता है, हर गली महकती है, कि हर गली महकती है। हर गली महकती है, हर मकान महकता है। कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, दो जहां महकता है। कौन नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कौन आने वाला है, दो जहां महकता है, हर गली महकती है। और नाज़ कर मुक़द्दर पर ऐ हलीमा तू अपने, नाज़ कर मुक़द्दर पर, कि नाज़ कर मुक़द्दर पर, नाज़ कर मुक़द्दर पर, ऐ हलीमा तू अपने, गोद में तेरी जगह का, अरे गोद में तेरी जगह का मेहरबा महकता है, हर गली महकती है। माशाअल्लाह। और ये शेर भी आप हजरात की समातों के हवाले मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाई, आदम और हव्वा
गौर से अगर देखो, अरे वास्ता महकता है, गौर से अगर देखो। और नबी के पसीने की क्या शान है, मुलाहिजा फरमाएं, मोहब्बत से कहें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौर से अगर देखो, वास्ता महकता है, और आपके पसीने में मौजिज़ा ये पिन्हा था, आपके पसीने में, के आपके पसीने जिस्म पर मले दुल्हन, जिस्म पर मले दुल्हन, खानदां महकता है, जिस्म पर मले दुल्हन, खानदां महकता है, हर गली महकती है। आखिरी शेर इस नाते पाक का मुलाहजा फरमाए, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, दुश्मनों की दुनिया में, कि दुश्मनों की दुनिया मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का, अरे आस्ता महकता है, मेरे आला हज़रत का आस्ता महकता है, हर गली महकती है। दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज ये निकाह हुआ, इसके ताल्लुक से जिक्र खैर को सजाया है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा मुत्तफ़क़ ये है, हमें कोई खुशी मिले तो भी हम मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, कोई परेशानी आए तो भी मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। लोग कहते हैं, ऐ लोगो तुम नबी का जिक्र खुशी में क्यों करते हो? तुम्हारे यहाँ बच्चे की पैदाइश हो तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो, बच्चे का नाम रखा जाए तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो, उसका हज़रात खतना हो तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो, अकीका हो तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो, उसकी शादी हो तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो, उसका निकाह हो तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो। आखिर खुशी में मुस्तफ़ा का जिक्र क्यों करते हो? गम में तो समझ में आता है, जब किसी का इंतकाल होता है तो जिक्र करते हो, जब किसी की डेथ होती है तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो, किसी का तीजा होता है तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो, किसी का 10वां हो तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो, किसी का 20वां और 40वां हो तो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हो। खुशी में जिक्र समझ में आता है, मुस्तफ़ा का जिक्र, लेकिन गम में क्यों जिक्र करते हो? मैंने कहा नादान, तुझे पता नहीं है, तू जानता नहीं है। खुशी में मुस्तफ़ा का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि हमें जो खुशी मिली है किसी दुनियादार
के सदक़े में नहीं, मदीने के ताजदार के सदक़े में मिली। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसीलिए खुशी में मुस्तफा का जिक्र करते हैं। कहने लगा यार चलो ये बात समझ में आ गई, नबी के जिक्र के सदक़े में तुम्हें ये दौलतें और तुम्हें इनाम मिले हैं, इसलिए मुस्तफा का जिक्र करते हो। लेकिन गम में क्यों मुस्तफा का जिक्र करते हो? मैंने कहा नादान अब भी नहीं समझा। गम में मुस्तफा का इसलिए जिक्र करते हैं, जब मुस्तफा याद आते हैं तो सारे गम दूर हो जाते हैं। आला हजरत कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। सुभान अल्लाह, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। हम ना खुशी में मुस्तफा के जिक्र को छोड़ सकते हैं, ना गम में मुस्तफा के जिक्र को छोड़ सकते हैं। और एक हदीस पढ़ता हूँ, आका फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, अन्नुमान इब्ने बशीर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व इन्न फिल जसदि मुदगतन सलहत सलहल जसद कुल्लहु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लहु अला वहियल क़ल्ब। सरकार फरमाते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर, इंसान के बदन के अंदर, इंसान के ढांचे के अंदर, इंसान के स्ट्रक्चर के अंदर, इंसान की हैबत के अंदर, इंसान की साख्त के अंदर, इंसान की बनावट के अंदर जिस्म का एक ऐसा गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सलामत है तो पूरी बॉडी सलामत है, वो सलामत है तो पूरा जिस्म सलामत है, वो सलामत है तो पूरा बदन सलामत है, अगर वो खराब है तो पूरा जिस्म खराब है, वो खराब है तो पूरा बदन खराब है, वो खराब है तो पूरी बॉडी खराब है। सहाबाए किराम बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो जिस्म का लोथड़ा कौन सा है जिसकी सलामती पर पूरा जिस्म सलामत रहता है, जिसके बिगड़ जाने पर सारा बदन बिगड़ जाता है? मेरे आका की जबान खुलती है, वो जबान जिस जबान की तारीफ करते हुए बरेली की सरजमीन से आला हजरत कदम को उठाते हैं, आका की जबान की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पर लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आला हजरत पर मेरे सबाक मेरे आका की तारीफ करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जिस्म का वो लोथड़ा, जिस्म का वो लोथड़ा अला वहियल क़ल्ब, वो इंसान का दिल है। अगर दिल सलामत है तो पूरा जिस्म सलामत है, अगर दिल सलामत है पूरा बदन सलामत है, अगर दिल सलामत है पूरी बॉडी सलामत है। अल्लाहु अकबर। जब दिल बिगड़ जाता है तो हाथों की हरकत बिगड़ जाती है, जब दिल बिगड़ जाता है हजरात आंखों का देखना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है जबान का बोलना बिगड़ जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है कानों की समाअत बिगड़ जाती है, जब दिल बिगड़ जाता है पैरों का चलना बिगड़ जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए आका ने आज से 1450 साल पहले मक्का की मुकद्दस सरजमीन पर खड़े होकर के ऐलान फरमाया था, ऐ लोगों इंसान का वो लोथड़ा, गोश्त का वो लोथड़ा दिल है। अगर दिल सलामत है तो पूरा जिस्म सलामत रहता है, अगर दिल सलामत है तो पूरा जिस्म सलामत रहता है। अगर दिल बिगड़ जाता है तो हजरात पूरी बॉडी बिगड़ जाती है। जब दिल बिगड़ जाता है तो आंखें हजरात दावत गुनाह के मनाजिर को देखती हैं। जब दिल बिगड़ जाता है तो यही आंखें होती हैं, कभी हजरात इंटरनेट पर जाकर के कभी गंदी वीडियो देखती हैं, कभी गंदे ड्रामे देखती हैं, कभी नंगी तस्वीरों को देखती हैं। जब दिल बिगड़ जाता है कानों की समाअत बिगड़ जाती है। यही कान होते हैं, कभी गाने सुनते नजर आते हैं, कभी म्यूजिक सुनते नजर आते हैं, कभी किसी का डांस सुनते नजर आते हैं, कभी हजरात गंदी बातें सुनते नजर आते हैं, कभी फहश कलामी सुनते नजर आते हैं। जब दिल बिगड़ जाता है जबान का बोलना बिगड़ जाता है। जब दिल बिगड़ जाता है तो जबान हजरात कभी किसी के खिलाफ चुगली करती है, कभी किसी के खिलाफ गीबत करती है, कभी किसी को गालियां देती है, कभी किसी के खिलाफ बकवास करती है, कभी किसी पर तानो तशनी करती है। जब दिल बिगड़ जाता है तो इन हाथों में कभी शराब के पहुए आते हैं, कभी नशे की चीजें आती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब दिल बिगड़ जाता है तो पैरों का चलना बिगड़ जाता है। ये पैर हजरात कभी जुए के अड्डे पर जाते हैं, कभी शराब के अड्डे पर जाते हैं, कभी नशे के अड्डे पर जाते हैं, कभी हजरात कोठों पर जाकर के अपनी रातों को रंगीन करके लोग दावत गुनाह
दावत गुनाह करते नजर आते हैं। अल्लाहू अकबर कबीरा। इसीलिए आका ने फरमाया था, ऐ लोगों अगर दिल सलामत है तो पूरा जिस्म सलामत है। दिल बिगड़ जाता है, पूरी बॉडी बिगड़ जाती है, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। लेकिन यही दिल जब दिल सुधर जाता है, यही दिल जब सुधर जाता है तो पूरा जिस्म सुधर जाता है। यही दिल जब दिल सुधर जाता है तो आंखों का देखना सुधर जाता है, ज़बान का बोलना सुधर जाता है, कानों की समाज सुधर जाती है, हाथों का पकड़ना सुधर जाता है, पैरों का चलना बिगड़ जाता है, पैरों का चलना सुधर जाता है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे? मैं कहूंगा लोगों, जब दिल सुधर जाता है तो ये आंखें ड्रामों को नहीं देखती हैं, फिल्मी नाच गानों को नहीं देखती हैं। अगर ये आंखें देखती हैं तो हजरात या तो मस्जिद को देखती हैं या मदरसे को देखती हैं। जब दिल सुधर जाता है तो आंखें हजरात कभी कुरान देखती हैं, कभी हदीस देखती हैं, कभी इल्म फिक़्ह की किताबें देखती हैं, कभी इल्म बलागत देखती हैं, कभी उसूल फिक़्ह देखती हैं, कभी तफसीर देखती हैं, कभी किसी अल्लाह वाले के मज़ार को देखती हैं। जब दिल सुधर जाता है तो हजरात ये आंखें कभी मदीने को देखती हैं, कभी मक्के को देखती हैं, कभी काबे को देखती हैं, कभी हजर अस्वद को देखती हैं, कभी मताफ को देखती हैं। जब दिल सुधर जाता है तो ये आंखें या तो खाना काबा का दीदार करती हैं या मुस्तफा जाने रहमत के रोजे का दीदार करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब दिल सुधर जाता है हजरात तो आंखों का देखना सुधर जाता है, तब दिल सुधर जाता है, कानों की समाज सुधर जाती है। अल्लाहू अकबर कबीरा। फिर ये कान गाने नहीं सुनते हैं, ड्रामे नहीं सुनते हैं, दुनिया की बकवास नहीं सुनते हैं, दुनिया की फहश कलामी नहीं सुनते हैं। अगर ये कान सुनते हैं कुरान मुकद्दस की तिलावत सुनते हैं या मुस्तफा जाने रहमत की नाते पाक सुनते हैं। हजरात जब दिल सुधर जाता है तो हजरात मोहतरम हाथों का पकड़ना सुधर जाता है। जब दिल सुधरता है तो हाथों में ताश के पत्ते नहीं आते हैं, हाथों में लीडो नहीं आता है, हाथों में दुनिया के गेम नहीं आते हैं, बल्कि इन हाथों में आता है या तो अल्लाह की किताब आती है या रसूलुल्लाह की किताब आती है। जब दिल सुधर जाता है तो पैरों का चलना सुधर जाता है। ये पैर नशे के अड्डे पर नहीं जाते हैं, जुए के अड्डे पर नहीं जाते हैं, किसी के कोटे पर नहीं जाते हैं। ये पैर जाते हैं या तो मस्जिद की तरफ जाते हैं या मदरसे की तरफ जाते हैं। इसीलिए हजरत आका ने कहा था लोगों दिल वो चीज है, अगर ये सुधरा हुआ होता है पूरा बदन सुधरा हुआ होता है, ये बिगड़ जाता है पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। आज इंसान सुकून तलाश करता है, आराम तलाश करता है। आज कहता है मौलाना अच्छी बाइक भी मेरे पास है, अच्छी कार भी मेरे पास है, अच्छी बिल्डिंग भी मेरे पास है, अच्छा रूम भी मेरे पास है, लेकिन मेरा दिल नहीं लगता है, मैं बेचैन रहता हूँ, मैं बेकरार रहता हूँ। इंसान सुकून तलाश करने के लिए कभी पार्कों में जाता है, कभी हजरात दुनिया के किसी और जगह जाता है। इंसान सुकून तलाश करने के लिए कभी लखनऊ की भूल भुलैया देखने के लिए जाता है, कभी सुकून तलाश करने के लिए आगरे के लाल किले को, आगरे के ताजमहल को देखने के लिए जाता है, सुकून तलाश करने के लिए कभी जयपुर में हवा महल देखने के लिए जाता है, कभी सुकून तलाश करने के लिए दिल्ली की कुतुब मीनार के अंदर जाता है, लेकिन उसे भी वहां सुकून नहीं मिलता। आखिरकार आकर के अर्ज करता है मौलाना मुझे सुकून तलाश, मैंने बड़ा सुकून तलाश किया, मुझे पार्कों में सुकून न मिला, मुझे अच्छी बिल्डिंग में सुकून न मिला, मुझे अच्छे रूम में सुकून न मिला, मुझे अच्छी बाइक और कार में सुकून न मिला, आखिर सुकून कहाँ मिलेगा? मैंने कहा आ यार कुरान के दामन को पकड़ते हैं, कुरान के दामन को पकड़ करके कुरान से दस्त पास्तार्स करते हैं। कुरान जरा पता तो सही, हम बेचैन हैं, बेकरार हैं, सुकून तलाश करना चाहते हैं, आखिर सुकून कहाँ मिलेगा? हमें अच्छी गाड़ियों में सुकून न मिला, अच्छी बिल्डिंग में सुकून न मिला, अच्छे रूम में सुकून न मिला, दुनिया के तमाम अजाइबात में सुकून न मिला, आखिर हमें सुकून कहाँ मिलेगा? तो कुरान बबांगे दोहल कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ऐ लोगों अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन और सुकून मिलता है। शायर कहता है न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद।
न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। हजरात, आज ये निकाह का मौका है। आज हमारे यहाँ भी निकाह होते हैं, हर मोहल्ले और हर गली में निकाह होते हैं, हर गांव और कस्बे में निकाह होते हैं, हर शहर में निकाह होते हैं। लेकिन एक निकाह आज से 1450 साल पहले हुआ था। किसका निकाह? सैयदा-ए कायनात, मखदूमा-ए कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ था। वो फातिमा जिसकी इबादत का जवाब नहीं, वो फातिमा जिसकी रियासत का जवाब नहीं, वो फातिमा जिसकी तहारत का जवाब नहीं, वो फातिमा हजरात जिसके पर्दे का जवाब नहीं। फातिमा की शान क्या है, फातिमा का मकाम क्या है? अल्लाह अकबर। जब मैदान महशर होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाथ ना होगा। जब मैदान महशर में सैयदा फातिमा ज़हरा की सवारी आएगी, 70,000 फरिश्तों का झुरमुट होगा। आगे आगे एक फरिश्ता चल रहा होगा, ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा होगा, निदा देने वाला निदा दे रहा होगा, आवाज लगाने वाला आवाज लगा रहा होगा। ऐ लोगों, रास्तों को खाली कर दो, निगाहों को झुका लो, अल्लाह के महबूब की बेटी फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही है। ये फातिमा का मकाम है, ये फातिमा की शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जन्नतुल बकी में फातिमा ज़हरा खड़ी है। किसी ने पूछा था, सैयदा आपका मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपकी इज्जतें क्या है? तो सैयदा ने बाबांगे दोहल ये कहा था, सुनो, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है। ज़हरा है मेरा नाम, शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है, रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की, रिसालत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की, रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की, इमामत भी मेरी है, अब्बास के जो बाजू में वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्अत है वो जुर्अत भी मेरी है, अकबर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, अकबर की शबाहत में शबाहत भी मेरी है। और सुनो, जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन हैं, जन्नत भी मेरी है। जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन हैं, जन्नत भी मेरी है। ये सैयदा का मकाम है। यही सैयदा की उम्र जब तकरीबन 15.5 बरस होती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मक्के के बड़े बड़े लोग सैयदा का हाथ मांगने के लिए आए थे, मक्के के बड़े बड़े अमीर आए थे, मक्के के बड़े बड़े सरदार और नंबरदार आए थे फातिमा ज़हरा का हाथ मांगने के लिए। हर एक सरदार चाहता था, हर एक अमीर चाहता था, हर एक नंबरदार चाहता था मुस्तफा की बेटी का निकाह मुझसे हो जाए, लेकिन मेरे आका ने सबके रिश्तों को मना कर दिया है। आखिर में सिद्दीक़ अकबर पहुंचे थे सैयदा फातिमा का हाथ मांगने के लिए, उमर फारूक आजम पहुंचे थे सैयदा का हाथ मांगने के लिए, लेकिन मेरे पैगंबर ने ये कहकर उन्हें खामोश कर दिया था कि मैं फातिमा के रिश्ते के ताल्लुक से रब के हुक्म का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आजम है, मौलाए कायनात शेर खुदा के पास पहुँचते हैं और शेर खुदा से जाकर के अर्ज करते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मौलाए कायनात हजरत अली, जाओ तो सही सैयदा फातिमा ज़हरा का हाथ मांगो। मौलाए कायनात फरमाते हैं, जब इतने इतने बड़े रिश्तों को मेरे आका ने मना कर दिया है, मैं अली गरीब हूँ, मेरे पास बज़ाहिर मालो दौलत नहीं है, पैगंबर अपनी बेटी का निकाह मुझसे कैसे कर सकते हैं? सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ए अली तुम जाओ तो सही, फातिमा का हाथ मांगो तो सही, पैगंबर सबको मना कर सकते हैं, तुम्हें मना नहीं कर सकते हैं। सिद्दीक़ अकबर के मशवरे के बाद हजरत अली मौलाए कायनात शेरे खुदा काशानाए नबुव्वत पर तशरीफ लाते हैं। लाने के बाद आकर के सलाम पेश किया है पैगंबर को। सलाम पेश करने के बाद हजरात निगाह को झुका करके खड़े हुए हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली किस काम से आए हो, किस मकसद से आए हो? अली कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। पैगंबर ने निगाहे नबुव्वत डाली, मौलाए कायनात के दिल के हाल को पढ़ लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा, फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हो? हजरत अली ने गर्दन झुका करके हाँ कर दिया। इधर रब्बे तबारक व तआला
ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो वो अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली से फरमा दे। अल्लाहू अकबर कबीरा। अब पैगंबर फरमाते हैं ए अली बताओ तुम्हारे पास क्या है। हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है, मेरे पास एक तलवार है, मेरे पास एक ज़िरा है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पैगंबर ने फरमाया घोड़ा भी तुम्हारी काम की चीज है, तलवार भी तुम्हारी काम की चीज है, लेकिन ये ज़िरा जो है इसे बेच करके आओ। इसे बेच करके आने के बाद जो निकाह का जरूरी सामान होता है वो खरीद करके लाओ। मौलाए कायनात मार्केट पहुंचते हैं, बाजार पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उस्मान गनी से मुलाकात होती है। उस्मान गनी से फरमाते हैं ऐ उस्मान गनी मैं इस ज़िरा को बेचता हूँ। हजरत अली से उस्मान गनी फरमाते हैं ऐ अली कितने में बेचोगे। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं अपनी इस ज़िरा को 480 दिरहम में बेचूंगा। हजरत उस्मान गनी ने उस ज़िरा को 480 दिरहम में खरीद लिया है। और खरीदने के बाद जब मौलाए कायनात उन 480 दिरहमों को लेने के बाद वापस पलटने लगे हैं, हजरत उस्मान गनी कहते हैं अली जरा ठहरो तो, अली जरा बात से सुनो। हजरत अली ठहरे। उस्मान गनी फरमाते हैं अली तुम्हारा निकाह होने वाला है, तुम्हारी शादी होने वाली है। और अली मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जब दोस्त दोस्त की शादी होती है तो दोस्त दोस्त को तोहफा भी तो देता है। आज यहाँ रजा भाई का निकाह है, उनके दोस्त अहबाब आए हुए हैं, उनके ऐसा अकरीबा आए हुए हैं। कल को हमारे दोस्त की शादी है, हम इनके गले में इनके गले में हार डालेंगे, इनके गले में मालाएं डालेंगे, इनके गले में फूल डालेंगे, दोस्त को तोहफा देंगे, दोस्त को नजराना देंगे। उस वक्त उस्मान गनी ने कहा था ऐ अली तुम मेरे दोस्त हो। जब दोस्त की शादी होती है दोस्त दोस्त को तोहफा देता है तो मैं तोहफे में मैं ये तुम्हें ज़िरा अता कर रहा हूँ। ये उस्मान गनी है, 480 दिरहम भी दे दिए हैं, वो ज़िरा भी अता कर दी है। और मेरे पैगंबर ने अपनी बेटी का निकाह उस अली से कर दिया है जिसके पास बज़ाहिर कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अली को कितना इल्म दिया था। खुद मेरा पैगंबर फरमाता है अना मदीनतुल इल्मी व अली किल बाबूहा। ऐ लोगों मैं एक इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। कितना इल्म अल्लाह ने अली को अता फरमाया था। एक मर्तबा हजरत अली है अल्लाह अकबर, चंद यहूदियों ने हजरत अली को जंगल में घेरा है। घेरने के बाद कहा था तुम कौन हो। कहा मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। कहा तुम्हारे अलावा भी मक्के में कोई दूसरा अली है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं इस वक्त अगर मक्के में कोई अली की जात है तो वो मैं हूँ। कहा तुम्हारे ही ताल्लुक से पैगंबर ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्मी वाली गिन बाबूहा। कहा मेरे ही ताल्लुक से मेरे नबी ने फरमाया था मैं एक इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हजरत यहूदी कहने लगते हैं अगर ये तुम्हारे ताल्लुक से फरमाया था तो हम तुम्हारे इल्म का इम्तिहान लेना चाहते हैं, तुम्हारे इल्म को जांचना चाहते हैं। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं बताओ पूछो क्या पूछना चाहते हो, सवाल करो क्या सवाल करना चाहते हो, क्वेश्चन करो क्या क्वेश्चन करना चाहते हो। अब यहूदी कहते हैं हमारे 12 सवाल है। अल्लाहू अकबर कबीरा। मौलाए कायनात फरमाते हैं पूछो कौन से सवाल है। अब यहूदी कहते हैं वो एक क्या है जिसका कोई दूसरा नहीं, वो 2 क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं, वो 3 क्या है जिसका कोई चौथा नहीं, वो 4 क्या है जिसका कोई 5वां नहीं, वो 5 क्या है जिसका कोई 6ठा नहीं, वो 6 क्या है जिसका कोई 7वां नहीं, वो 7 क्या है जिसका कोई 8वां नहीं, वो 8 क्या है जिसका कोई 9वां नहीं, वो 9 क्या है जिसका कोई 10वां नहीं, वो 10 क्या है जिसका कोई 11वां नहीं, वो 11 क्या है जिसका कोई 12वां नहीं। ये 12 सवालात मौलाए कायनात से यहूदियों ने किए थे पैदर पे कंटिन्यू। जब मौलाए कायनात से 12 सवाल किए, हम मौलाए कायनात फरमाते हैं तुम्हारे सवाल मुकम्मल हो गए। कहा हाँ अली अब मेरे सवाल मुकम्मल हो गए। आप हजरात मेरी तवज्जो रखें। आप सोच रहे होंगे मौलाना शायद गिनती गिना रहे हैं 1 से 12 तक। नहीं नहीं ये गिनती नहीं है हजरात, ये सवालात हैं जो मौलाए कायनात से यहूदियों ने किए थे। अब अली के जवाब सुनो। अगर अली से मोहब्बत है तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह।
ओ तरफ करके बोलो या रसूल अल्लाह। हम मौलाए कायनात फरमाते हैं, ऐ यहूदियों अपने 12 सवालों के जवाब सुनो। वो एक जिसका कोई दूसरा नहीं, वो मेरे परवरदिगार आलम की जात है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमा दो वो अल्लाह एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। हम मौलाए कायनात कहने लगते हैं तुम्हारा दूसरा सवाल ये है वो दो क्या है जिसका कोई तीसरा नहीं, तो सुना वो दिन और रात है, उसका कोई तीसरा नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो तीन जिसका कोई चौथा नहीं, सुनो वो अर्श, लौह और कुर्सी है, ये तीन है, इनका कोई चौथा नहीं। हम मौलाए कायनात से फरमाया बताओ अली वो चार क्या है जिसका कोई पांचवा नहीं। मौलाए कायनात हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं वो अल्लाह की 4 बड़ी किताबें हैं जिनका कोई पांचवा नहीं। वो तौरात है, वो ज़बूर है, वो इंजील है, वो कुरान मुकद्दस है। हम मौलाए कायनात से फरमाया अली वो 5 बताओ जिसका कोई छठा नहीं। मेरा अली इरशाद फरमाता है वो 5 वक्त की फर्ज नमाजें हैं जिसका कोई छठा नहीं। वो ज़ोहर है, वो असर है, वो मगरिब है, वो इशा है, वो फजर है। कहा बताओ अली वो 6 क्या है जिसका कोई 7वां नहीं। मेरा अली हर सवाल का जवाब देता चला जा रहा है। हजरात यहूदियों के माथे पर शिकन आती चली जा रही है। यहूदी सोच रहे हैं हजरात ये तो हर सवाल का जवाब देते चले जा रहे हैं। हम मौलाए कायनात फरमाते हैं परवरदिगार आलम ने इस कायनात को, यूनिवर्स को सिर्फ 6 दिन में पैदा किया है, उसका कोई 7वां नहीं। अब यहूदी कहने लगते हैं ए अली बताओ वो 7 क्या है इसका कोई 8वां नहीं। अली इरशाद फरमाते हैं हफ्ते के दिन भी 7 होते हैं और काबे के सवाब भी 7 होते हैं, उनका कोई 8वां नहीं। अब मौलाए कायनात से फरमाया यहूदियों ने ए अली वो 8 बताओ जिसका कोई नमा नहीं। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 8 अर्श के पाए हैं जिनका कोई नवा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अली हर सवाल का जवाब देते चले जा रहे हैं। अब यहूदी कहने लगते हैं अली बताओ वो 9 क्या है जिसका कोई 10वां नहीं। मेरा अली इरशाद फरमाता है अल्लाहु अकबर कबीरा वो 9 हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बागी उम्मती हैं, उनका कोई 10वां नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत अली से पूछा अली वो 10 क्या है जिसका कोई 11वां नहीं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं वो 10 जिनका कोई 11वां नहीं। जब हाजी हज करने के लिए जाता है और हज करने के बाद कोई रुकन छूट जाता है तो कुरान कहता है फसियाम सलासती अय्याम फिल हज व सबअतिन इज़ा रजातुम। 3 रोजे वो मक्के और मदीने के अंदर रखेगा, 7 रोजे वो अपने मकान में आकर रखेगा। वो 10 रोजे हैं जिनका कोई 11वां नहीं। अब मौलाए कायनात से कहा था अली वो 11 क्या है जिसका कोई 12वां नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मौलाए कायनात फरमाते हैं वो 11 यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं जिनका कोई 12वां नहीं। रब कुरान में फरमाता है इन्नी राइतु अहदा अशरा कौकबों वश्शम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन। मौलाए कायनात से फरमाया अली वो 12 क्या है जिसका कोई 13वां नहीं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं साल के महीने भी 12 होते हैं और जिस तारीख में मेरे आका जनाब अहमदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए वो तारीख भी 12 है, उसका कोई 13वां नहीं। हजरात ये मौलाए कायनात का इल्म है। अली से पूछा अली बताओ हाथी कैसे बना। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं वली की मुखालफत की अल्लाह ने हाथी बना दिया। कहा बताओ अली बंदर कैसे बना। मेरा अली इरशाद फरमाता है नबी की मुखालफत की थी अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहा बताओ अली जब मेंढक बोलता है तो क्या कहता है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं जब मेंढक बोलता है तो कहता है सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। अली से पूछा अली बताओ जब मोर बोलता है तो क्या कहता है। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं मोर पहले अपने पंखों की तरफ देखता है, फिर अपने बदन की तरफ देखता है, जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो पैरों की तरफ देखता है तो कहता है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। हजरत अली कहते हैं अब मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, अब मैं नमाज पढ़ने
के लिए जा रहा हूँ। यहूदी कहने लगते हैं अली जब तक सवालों के जवाब न दे दोगे जब तक तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। चलो आखिरी सवाल करते हैं, अगर इसका जवाब तुमने दे दिया हम मान लेंगे वाकई तुम्हारे ताल्लुक से जो नबी ने फरमाया है अना मदीनतुल इल्मी वाली बाबूहा, तुम इसके मुस्तहिक हो। हजरत अली से पूछा था अली बताओ कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। यहूदी सोच रहे थे हजरत अली एक एक करके जानवरों के सवाल एक एक करके जानवरों के नाम गिनवाएंगे कि हजरत बकरी बच्चे देती है, हजरत और भी जानवरों के नाम गिनवाएंगे। लेकिन वो क्या जानते थे उनका पाला किसी दुनिया के शेर से नहीं बल्कि अल्लाह के शेर से पड़ गया है। अली इरशाद फरमाते हैं जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं और जिनके कान बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। भील मछली कितनी बड़ी होती है, मौलाए कायनात का फरमान है वो अंडे देती है, और चूहिया कितनी छोटी होती है अली का फरमान है वो बच्चे देती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। मेरे ख्वाजा का एक नन्हा सा कासा देखकर वल्लाह अना सागर तो क्या सारा समंदर कांप जाता है। ये एक जिंदा हकीकत है, यही देखा गया अक्सर रजा के नाम से 24 नंबर कांप जाता है। ये एक जिंदा हकीकत है, यही देखा गया अक्सर रजा के नाम से 24 नंबर कांप जाता है। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मेरे कहने और आपके सुनने में जो गलतियां खामियां हुई अपने हबीब के सत्ते में मुआफ़ अता फरमाए। जो कुछ कहा गया उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।